आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। भट्टामर की जो गंगा बह रही है, चाहे प्रातःकाल हो, चाहे मध्याह्न में हो और चाहे सायंकाल हो, तीनों कालों में प्रभु की भक्ति में आप लोग ऐसे रंग जाते हैं। मैं बताता हूँ ना कि सुबह भट्टामर प्रवचन माला, व्याख्यान माला, मध्याह्न में भट्टामर महामंडल विधान और शाम को भट्टामर आनंद यात्रा, जिसमें आप सब आनंद से झूम जाते हैं, उस यात्रा का भी लाभ लेते हैं और एक एक के चेहरे पर प्रसन्नता ऐसी आ जाती है, तरोताजगी छा जाती है। आज उसके प्रातःकाल की जो बेला है, अभी विधान और ये लोग तो चल रहे हैं आनंद यात्रा तो, लेकिन आज इसका अंतिम पुष्प है और वह 48वां काव्य आज हम उस पर पहुंच चुके हैं। एक दिन आपको सार गर्भित अर्थ बताते हुए इस मुकाम पर आज अपन आ चुके हैं कि अपन ने पूरे भट्टामर को हृदयंगम किया और उसके गूढ़ अर्थों का, गूढ़ रहस्यों का भी उद्घाटन जितना मेरे से बना आप लोगों के सामने रखा। 47 एक कल्पना है हमारी, 47 काव्य पूर्ण हो चुके और मानतुंग आचार्य के 47 ताले टूट गए। 48 तालों में उनको बंद रखा गया था और ऐसा सोचा कि अब बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी आघात के ये 48वां ताला कोई तोड़ के बताए। ऐसा उनके भाव आए होंगे, लेकिन जब नहीं टूटा तो फिर उन्होंने 48वें छंद की रचना करी और जैसे ही 48वां छंद पूर्ण हुआ, 48 के 48 ताले पूरे के पूरे टूट गए। ऐसी अपन कथाएं सुनते हैं। 48वां वह काव्य, पहले अपन उसका उच्चारण कर लें, फिर उसके बाद में आगे उसके कई अर्थ जो निकल रहे हैं उनको भी आज अपन लेकर समापन की इस बेला में, मंगलवार भी है आज, मंगल को कहते हैं कि मंगलवार को ग्रंथ का समापन किया जाता है तो बहुत अच्छा फल देने वाला होता है, ऐसा आचार्यों की वाणी है। तो हमने भी आज मंगलवार का ही दिन चुना कि इसको कैसे भी करके मंगलवार को अपन को समाप्त करना है। अपना आप ही योग भी बन जाता है। सुसृजम तव जिनेन्द्र गुणेर्निबद्धाम, बोलो भट्टामया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, धत्ते जनो य इह कंठ गताम जस्रम, तम्मान तुंगमविसा समुपैति लक्ष्मी। हाँ, जिनेन्द्र के आगे संबोधन वाचक चिन्ह लगा है, उससे अपना आप ही हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेश्वर,
जब किसी को संबोधन दिया जाता है तो हे रे अरे आदि या राम है ना लगा देते हैं ना, तो यहाँ पर भी हे जिनेन्द्र जिनेश्वर ई है। भट्ट्या इस लोक में भक्ति पूर्वक भक्ति के द्वारा, तृतीया का एक वचन, मया मेरे द्वारा, तव आपके गुणै गुणों से निबद्धाम रची गई। हे जिनेश्वर देव, इस लोक में भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा आपके गुणों से रची गई। कैसी, क्या रची गई? रुचिर, कहीं कहीं विविध भी पाठ मिलता है, विविध, हाँ, विविध गुणे विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, दोनों पाठ आते हैं। तो यहाँ पर विविध नहीं, रुचिर है, और उसका मतलब भी, विविध का मतलब विभिन्न प्रकार की, और रुचि का मतलब सुंदर, रुचि जिसमें अपनी जागृत हो जाए, देखते ही आकर्षित हो जाए, ऐसी सुंदर वर्ण रूपी, शब्द रूपी, विचित्र, यानी विभिन्न प्रकार के। विचित्र के दो अर्थ हैं, एक तो चित्र विचित्र, और एक विचित्र यानी विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के। पुष्पाम फूलों से गुंथित, स्तोत्र सृजम स्तुति रूपी सृजम मालाओं को, माला को, यह जो जनः मनुष्य अजस्रम हमेशा निरंतर लगातार कंठगताम कंठ में धत्ते धारण कर लेता है। मान तुंगम अवसा अवसा लक्ष्मी समुपेति, उस स्वाभिमान, मान तुंग के भी दो अर्थ निकलेंगे। एक आचार्य मान तुंग स्वामी ने रचा है, जो अपना नाम, और जो मान में उत्तंग, जिसका स्वाभिमान ऊपर उठा हुआ है, ऐसे स्वाभिमान से युक्त उसको, उस पुरुष को अवसा विवश होकर, बिना वश के, लक्ष्मी समुपेति, विवश होकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी या राज्य रूपी लक्ष्मी समुपेति प्राप्त होती है। फिर से देखें, हे जिनेश्वर देव, इस लोक में भक्ति पूर्वक मेरे द्वारा आपके गुणों से जो रची गई सुंदर सुंदर वर्ण रूपी विभिन्न प्रकार की फूलों से गुथित स्तुति रूपी माला मैंने तैयार की है। जो मनुष्य इसको हमेशा के लिए अपना कंठाभरण कंठ में धारण कर लेता है, उस स्वाभिमान या मानतुंड स्वामी विवश होकर उनको वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। मतलब जबरदस्ती प्राप्त होती है, आप लेना भी नहीं चाहो तो भी मिलेगी। पुण्य फला अरहंता, आचार्य मानतुंड स्वामी ने कहा कि पुण्य के फल से ही अरिहंत रूपी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जब अरिहंत बनेंगे तब केवल ज्ञान होगा, यानी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी पुण्य के वशीभूत होकर प्राप्त होती है। आचार्य मानतुंड स्वामी यहाँ पर अंतिम छंद में ये कहते हैं कि हे भगवान, कोई भी माला होती है ना, उसमें दो चीज विशेष होती है। माला में दो चीज विशेष, क्या क्या? एक तो फूल होते हैं और एक धागा। एक होते हैं फूल और एक होता है धागा। हे भगवान, आपके गुणों के नाम स्मरण से जो मैंने आपके गुण रूपी फूल हैं वो चुने और चुन चुनकर उनको एकत्रित किया और भक्ति की माला में उसको मैंने पिरो दिया और अपने कंठ में पहन लिया, अपने कंठ का आभरण बना लिया, कंठाभरण बना लिया। क्योंकि माला किसको पहनाई जाती है? बोलो, अभी अभी पहनाई आप लोगों को, बाजना वालों। हाँ, कौन को माला पहनाई जाती है? जो कोई अच्छा काम करता है उसको माला
पहनाई जाती है। जो सम्मान का पात्र होता है उसको माला पहनाई जाती है। इसलिए माला उसको पहनाई जाती है जिसने कोई भी सम्मान का कार्य किया है, और सम्मान उसी का होता है जो प्रभु के गुणों के अनुसार चलता है, प्रभु के गुणों को अपने जीवन में धारण करता है। और प्रभु ने जो कहा, आप लोग महावीर स्वामी की जय तो बोलते हो, हाँ, महावीर को मानने वालों महावीर की भी मानो, महावीर को मानने वालों महावीर की भी मानो, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आज तक महावीर को तो माना लेकिन महावीर की नहीं मानी, सो मनमानी करते हो, लेकिन फिर भजन गाते हो अब ना करेंगे मनमानी, फिर भी मनमानी करते रहते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। माला कई प्रकार की होती है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी मंदिर जी में माला चढ़ाते हैं या माला देते हैं तो उसको शुद्ध करते हैं। एक मंत्र दिया हुआ है जिनवाणी में, रत्नेर स्वर्णेर सूत्रेर, है ना। तो वो रत्नों की माला हो सकती है, स्वर्ण की माला हो सकती है, सूत्र की माला हो सकती है धागे की, और बीज की माला भी बनती है। बीज होते हैं ना, उन बीजों से माला बन जाती है। और उसी को अक्ष माला भी कहते हैं, जैसे रुद्राक्ष, कमलाक्ष, कमल जट्टे की माला होती है तो ये कमल के बीज हो गए। और रुद्राक्ष का पेड़ होता है, उसके जो फल होते हैं ये भी बीज होते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की मालाएं होती है, और 7 बार वो मंत्र पढ़कर उन मालाओं को शुद्ध किया जाता है। ध्यान रखना, माला में 108 मणियाँ होते हैं। जैन माला जो होती है ना, उसमें कितने 108 मणियाँ होते हैं, और 108 ही गांठ होती है। गांठ, अरे कैसे होती है 108, वही बता देता हूँ। माला है क्या, चलो हाँ कोई बात नहीं। तो उस माला को आप उठाओ, देखो उठा लो, सब देखो उधर, वहीं 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 पे बैठ जाओ। उस माला में एक एक मणिया के बीच में एक एक गांठ है, लेकिन शुरू वाले मणिया और लास्ट वाले मणिया के ऊपर गांठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से आपको ऊपर मेरू की ओर बढ़ना है। गांठ बांध देंगे तो वो दोनों मिलेंगे नहीं, धागों को मिला देते हैं, और फिर 3 उसमें मेरू होते हैं, रत्न तरह के प्रतीक होते हैं, और उसमें उन दोनों को मिला के एक गांठ बांध दी जाती है। बस 160 गांठ के अंदर में 108 मणियाँ होते हैं, और ऊपर एक गांठ, और इस प्रकार से 108 गांठ होती है। 108 प्रकार से आश्रव का हम प्रतिपल अपने भीतर में कर्म का आगमन बंद कर रहे हैं, कर्मों को बुला रहे हैं 108 प्रकार से, और 108 प्रकार से ही उन कर्मों को उखाड़ कर फेंक भी रहे हैं। वो मुनि महाराज होते हैं, वो मुनि महाराज होते हैं। मुनि महाराज के नाम के आगे क्या लगाते हो? बोलो, क्यों लगाते हो? इसलिए लगाते हैं क्योंकि मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना, समरम, समारंभ, आरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, बस गुणा कर लो 108 हो जाएंगे। 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27, और 27 को 4 से गुणा कर दो कसाई से। 108 प्रकार से आश्रव का निरोध कर देते हैं। इस प्रकार से, और राजवार्तिक में जाओ तो वहां पर निर्जरा के 108 हेतु बताए, जिसमें 10 धर्म हैं, 22 परिचय हैं। इस प्रकार से 108 हेतु आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में बताए हैं, और 108 प्रकार से ही हम कर्मों का आश्रव कर रहे हैं। इन्हीं कर्मों के कारण से आश्रव हो रहा है। बस मुनि महाराज उनको रोकने के पुरुषार्थ में लग गए, इसलिए उनके नाम के आगे ही
108 लग गया है। इस प्रकार से माला, दूसरा जो माला होती है उसको धागा होता है, तो वो पहले ही बोल देते हो आप लोग जो पिरोने वाले होते हैं, तो भैया इसको थूंट लगा के नहीं बनाना है ना, पानी लगा के तो बना उसमें पिरोएगा, लेकिन थूंट लगा के नहीं पिरोते हैं। इस प्रकार से भट्टामर के इन 48 काव्यों में एक एक काव्य के माध्यम से अपन ने आराधना की, और एक काव्य में 4 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं, है ना, और वो चार अनियोट के प्रतीक हैं, प्रथमानियोट, कर्णानियोट, चरणानियोट और द्रव्यानियोट, ठीक है ना, पूरा द्वादशांग आ गया। और एक एक पंक्ति में, चरण में 14 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 14 गुणस्थान का प्रतीक या 14 मारना, मैंने सबसे पहले दिन भी बताया था कि 14 गुणस्थान या 14 मारना स्थान के अतीत जाने के लिए भट्टामर का। और आप एडवांस लें, भट्टामर का संस्कृत वाला जो श्लोक अपन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, उसका एक एक अक्षर भी बीजाक्षर है। क्या बोला? बीजाक्षर। कोई भी मंत्र होता है उसमें 3 चीज होती है, एक होता है बीजाक्षर, दूसरा अंत में नमः स्वाहा, ये क्या होते हैं? पल्लव, और बीच में शरीर, उसका शरीर कहलाता है। 3 बातें बताई मैंने। कोई भी मंत्र बोलो, जैसे ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, ये मंत्र हो गया। अब ये मंत्र बड़े बाबा का जो मंत्र है उसमें यापन शांति में धारा करते हैं, तो उस समय भी ओम ह्रीम अरम श्री नमो, ओम ह्रीम अरम नमो जिनाणम सर्व शांति भवतु, तो ये भवतु, नमः, स्वाहा, ये सब क्या है? पल्लव लास्ट में। ओम रीम अरम ये आदि, क्लीम श्रीम ये क्या है? ये बीजाक्षर। और बीच में जो है नमो जिनाणम है, ये तो खैर बीजाक्षर ही है, लेकिन ओम रीम श्रीम क्लीम अरम बड़े बाबा अरम नमः, तो ये बड़े बाबा आदि जो, या जिनेन्द्राय लिख दिया, या आदिश्वराय लिख दिया, आदिनाथाय नमो नमः लिख देते हैं, या आप हमारा नाम बोल के पूजन जो करते हैं, तो आप प्रत्येक अर्घ में होगा ये। हाँ, अभी अपन पूजन कर रहे थे, ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति, तो ये लास्ट में जो है वो पल्लव है, स्वाहा आदि। शुरू में जो है वो बीजाक्षर है, और बीच में जितना है वो सब उसका शरीर कहलाता है। समझ में आया? तो ये इस प्रकार से मंत्रों की रचना इस भट्टामर में, तो पूरा का पूरा यह भट्टामर बीजाक्षर से भरा हुआ है। यहाँ पर आचार्य, इसमें 2-3 शब्द देखो आप। एक तो इसमें कहा है भट्ट्या, भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक होना चाहिए, है ना। भक्ति नहीं होगी तो आपको ये फल नहीं देगा। भट्टामर का एक एक काव्य मैंने बताया 847 काव्यों में आप लोगों को, कि जिसको डिप्रेशन है तो कौन सा मंत्र जपना है, किसी को मान लीजिए रोग हो गया तो कौन सा मंत्र जपना है, किसी को यदि मान लीजिए कोई काम नहीं हो पा रहा है तो कौन सा मंत्र जपना है, और किसी के मतलब ख्याति पूजा लाभ चाहते हैं तो कौन सा मंत्र जपना है, किसी को मान लीजिए घर परिवार में अनबन हो रही है तो कौन सा मंत्र, अनेकों मंत्र हमने बताया, और एक एक भय की भी चर्चा की। उन सारे मंत्रों को इधर उधर माथा पटकने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खजाना है, बस महत्व पहचानो। उसमें आप यदि प्रातः काल की बेला में यदि उठकर ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध वस्त्र पहनकर आप भट्टामर जपेंगे, इस एक एक काव्य की एक माला करेंगे, आपको अचिंत्य लाभ होगा, अचिंत्य लाभ। आप कई बार इसका प्रयोग करके देखो, एक ही एक काव्य की पूरा यानी 48 की जरूरत नहीं है, खाली बस बीमारी है 45वां काव्य ले और बस उसको जपो, आप देखो कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से भक्ति पूर्वक जपना है। और फिर इसमें आया कंठ गताम, यानी अपने
कंठ में, मारवाड़ी में कहावत है कि अंटी सो पूंजी और कंठ सो विद्या। अंट सो पूंजी, आपके पास में लाखों हजारों करोड़ों रुपए है, कोई काम के नहीं। जिस समय जरूरत पड़ती है उस समय काम के हैं। और कंठ में यदि आपके, इसलिए याद कर लो इस भट्टामर को पूर्ण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का भी बहुत बड़ा प्रभाव भट्टामर के साथ में पड़ता है। इसके द्वारा बड़े बड़े भट्टामर हीलिंग सेंटर खुल गए हैं, जिसके माध्यम से अनेकों, आप सामने पानी रख लें और उस पानी को मंत्रित करें और फिर पिए, देखो आपको कितना लाभ मिलता है। अनेकों उदाहरण मैंने आप लोगों को बीच बीच में बताए हैं। आप लोग उन सबको भी सुनेंगे। कुछ प्रश्न आपके मन में उठते हैं, उनका भी निराकरण हम कर देते हैं आज अंतिम यहाँ पर इस समापन में, कि भट्टामर क्या है, भट्टामर क्यों है, भट्टामर कब और भट्टामर कैसे। तो कैसे में तो हमने बता दिया, भक्ति पूर्वक पढ़ें। और भी 5 बातें आपको बताऊंगा अभी कि भट्टामर क्या है। तो भट्टा 48 दिन से यही देख रहे हैं आप लोग कि भट्टामर में एक एक छंद में कोई बाहर के कोई भी शत्रु हम नाश को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने भीतर के शत्रुओं को नाश प्राप्त करा रहे हैं। भट्टामर क्यों है? कर्म के उदय में जब हम गाफिल हो जाते हैं तो भट्टामर ही हमारा एक सहारा है। आप भट्टामर पढ़ें, उसके माध्यम से आपको संबल मिलेगा। भट्टामर कैसे, भट्टामर कब कब पढ़ें? कुछ लोग पूछते हैं रात में पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकते हो, लेकिन शुद्धि में पढ़ें। अशुद्धि में, जिस गद्दे के ऊपर मान लीजिए आप कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं, तो वहाँ पर ऐसे जगह नहीं बैठ के पढ़ें, ऐसे कपड़ों में ना पढ़ें। शुद्ध वस्त्र पहन लें, शुद्ध स्थान हो, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपके अपना आप ही लगेंगे। इसलिए शुद्धि के माध्यम से उसको पढ़ें। और भट्टामर को अष्टमी चतुर्दशी को पढ़ें या नहीं पढ़ें? जरूर पढ़ें, कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपका, हाँ इतना जरूर है, सोर सुत्तक में पढ़ें या नहीं पढ़ें? एक ऐसा भी बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। तो सोर सुत्तक होए तो आप किताब नहीं छुएंगे, आपको याद है कंठावरण बोला मैंने, तो पढ़ सकते हैं। अब महिलाएं मान लीजिए शुद्धि में हो जाती हैं, यदि मंदिर नहीं जाती उस समय, तो पढ़ें या नहीं पढ़ें? उस समय नहीं पढ़ सकती। समझ में आया? उस समय केवल मात्र और केवल मात्र नमोकार मंत्र के अलावा सब निषेध किया है। अभी मैंने बोला, एक प्रश्न आया अभी भट्टामर के इसी काव्य में आया कि मैं पानी रख के सामने और फिर आप उसको पढ़ें। तो एक महिला आई, बोले महाराज जी हम गर्म पानी पीते हैं, हमको जुकाम हो जाती है, और यदि वो पढ़ते पढ़ते उतनी देर में वो ठंडा हो गया, अब उसको दोबारा गर्म कर लें या नहीं करें? हर तरह के प्रश्न आते हैं हमारे पास में, अब हम क्या करें? तो मैंने बोला कि दोबारा यदि गर्म करेंगे, आपने जो उसमें भट्टामर की जो वर्णनाएं दी, आपने जो भट्टामर की हीलिंग दी, आपने जो भट्टामर की वेब्स छोड़ी, तो वो सब गर्म आग में जल जाएगी। इसलिए आग का प्रावधान मैं नहीं करूँगा। हाँ आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहना चाहिए, तो आप उस पानी को, जो गर्म तेज पानी है, उसमें रख दें, उस गिलास को या उस लोटे को, ताकि उसका टेम्परेचर ठीक हो जाए। हमने उसको ये जवाब दिया। तो इस प्रकार से लोगों को उसी प्रकार से जवाब भी देना होता है। आप लोग भी उसका लाभ ले सकते हैं। मोह रूपी, ध्यान से सुनो, मोह की बेड़ियां तोड़ने वाले भट्टी के माध्यम से क्या लोहे की बेड़ियां नहीं तोड़ सकते क्या? जिसके माध्यम से लोहे की बेड़ियां तो बहुत छोटी सी है, मोह की बेड़ियां तोड़ दी आचार्य मानतुंड स्वामी ने और मुक्ति को प्राप्त किया। क्या लोहे की बेड़ियां नहीं टूटेगी क्या? बोलो। इसलिए लोह श्रृंखला से डरो नहीं। कल आया था 47 श्लोक काव्य में, अवसा, अवसा यानी लक्ष्मी भी उसके वश में हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें शब्द यहाँ पर दिए हैं। उन शब्दों के माध्यम से हम बंधन तोड़कर मुक्ति को प्राप्त हों, ऐसी भावना के साथ में अपने उस और 5 बातें जो बता रहा था,
कि एक जैनेतर बंधु हमारे संपर्क में आते हैं। सुनो राजकुमार जी, जैनेतर बंधु हैं, वे संपर्क में आते हैं तो वे भट्टामर के माध्यम से बड़े बड़े इलाज करते हैं, बड़े बड़े इलाज। जो कैंसर जैसे इलाज भी उनको लाइलाज किया उन्होंने, मतलब यानी जो लाइलाज बीमारियां हैं उनको भी बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त कर दिया। तो 5 बातें, 5 नियम वो पहले सबसे पहले देते हैं। पहला नियम, मांसाहार नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति मांसाहार नहीं कर सकता। जैन लोग तो करते ही नहीं है, हाँ, लेकिन मांस वाली होटल जहाँ पर मांसाहार बनता है या ट्रेन आदि में जो भोजन होता है वहाँ पर तो मांसाहारी बन रहा है। तो ऐसी जहाँ कंबाइंड है भोजनशाला, वो भी नहीं चलता। वो स्पष्ट बोलता है, जैनेतर है। दूसरा, मद्यपान नहीं करना चाहिए कभी भी, नहीं तो कोई उसका मंत्र असर ही नहीं करेगा, कितना ही पढ़ लो। फिर तीसरा, व्यसनी नहीं होना चाहिए, विषय लोलुपी नहीं होना चाहिए। और चौथा, वह शुद्ध वस्त्रों में बैठकर करें। उसकी वस्त्र आदि जब भी वो जपेगा शुद्ध वस्त्रों में बैठ कर करेगा। और 5वीं बात बहुत विशेष बात है, जो मैंने बंगाल में जब हम लोग कलकत्ता थे तो वहाँ के बंगाली लोगों में देखी। भले ही वो लोग मांसाहार, क्योंकि उसको वो मानते ही नहीं, उसको मछली आदि को वो लोकी आदि की तरह मानते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन उनकी सबसे अच्छाई जो मैं बता रहा हूँ वो है, कभी भी वो बाहर के वस्त्रों में भोजन नहीं करेंगे और न बनाएंगे। ट्रेन में गए, बस में गए, गाड़ी घोड़ा में गए, विद्यालय में बच्चे गए, आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चे को पहले वस्त्र बदलवाते थे। क्यों? कहाँ कहाँ से भिड़ के आया है। ये कोरोना में सिखा तो दिया था थोड़ा बहुत, फिर से आप लोग प्रमादी हो गए। हाँ, नहीं तो बाहर जाते थे तो बाहर रहे, पहले नहा के अंदर आना। कौन कौन से भिड़ गया है पता नहीं, क्वारंटाइन। तो ये सब कोरोना ने सिखाया हमारे यहाँ। तो ये बताया, बाहर के जो वस्त्र हैं, बाहर के जो भिड़ के आए हैं, ये बंगाली लोग गमछा लपेट के भोजन करेंगे और पाटे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के कभी भोजन नहीं करेंगे। पाटे पे बैठ के और चोटी लगा के सामने उस पर रखकर थाली, अपना थाली कभी जमीन में नहीं रखते, वो अन्न का कभी अपमान नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से तभी ये मंत्र असर करेगा। ये 5 नियम वो दिलाता है। कौन कौन सा? पहला, मांसाहार नहीं करना। दूसरा, मद्यपान नहीं करना। तीसरा, व्यसनी नहीं होना चाहिए। चौथा, शुद्धि के वस्त्र पहनकर शुद्धि पूर्वक उच्चारण करेगा। और 5वां, भोजन पकाने वाला भी शुद्धि में होना चाहिए। मतलब भोजनशाला, पाठशाला उसकी शुद्धि पूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी उसमें घुस जाता है, कोई भी कुछ भी कर देता है। इन 5 के माध्यम से ही हम कुलाचार का भी पालन कर सकते हैं। आपके कुल का सही आचरण भी तभी होगा जब आप इन 5 बातों को याद रखोगे। नहीं तो कुल की शुद्धि नहीं है, बिल्कुल। हाँ, उसकी भोजनशाला शुद्धि नहीं है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया हमारा तो चलता है 3 दिन को सिद्ध, क्यों? मियाँ बीबी रहते हैं बेंगलोर में, अब तीसरा कोई है ही नहीं। सासू बहू को, सासू जी को और ससुर जी को गांव में बड़वानी में वहां पर रखवाली करो, घर की चौकीदारी। आप चौकीदार हैं, मालिक नहीं। मालिक तो हम हैं। जब आप पहुंच जाओगे ऊपर तभी घर हमारा हो जाएगा। ये स्थितियां हो रही कि नहीं हो रही? बोलो। अब ऐसी स्थिति में यदि रसोई घर में जा रहे हो, मैं तो कहता हूं उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है, उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है जिनमें 3 दिन जब महिला भोजन नहीं बनाती और पुरुष बनाकर देता है। हाँ देखो, बोल भी रहे, पुरुष बनाकर देता है, बड़ा वहां पर प्रेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पति बनाएगा और पत्नी खाएगी, और बाकी 25 दिन 27 दिन पत्नी बनाती ही है और आप लोग खाते हैं। इस प्रकार से भट्टामर के इस काव्य में बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। और इस भट्टामर को भी
देखो आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी यहाँ बैठे हैं पूरे लोग, वो तो है ही, और बाहर भी। तो मैं कहूँगा कि 48 दिन के बाद में अब हमारा भी कुछ तो बनता है हट। तो भले ही आप लोग नियम लें, 3 महीने त्रैमासिक का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं कि प्रतिदिन भट्टामृत पढ़ेंगे, और पूर्ण आजीवन भी ले सकते हैं। आजीवन पढ़ते ही होंगे। कौन कौन पढ़ता है हाथ ऊंचा करो इसमें से? बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ते और आज शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भट्टामृत का यह नियम आप शुक्ल पक्ष में ले सकते हैं, और अभी शुक्ल पक्ष चल रही है, समझ में आया? और एक आज और विशेष दिन है, वो आपको बाद में बताएंगे, मालूम चल जाएगा। चलिए इतना ही रखते हैं, इसका पद्यानुवाद। हे प्रभु तेरे गुणोद्यान की क्यारी से चुन दिव्य ललाम, गूंथी विविध वर्ण सुमनों को गुणमाला सुंदर अभिराम, श्रद्धा सहित भविष्य जन जो भी कंठाभरण बनाते हैं, मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। मोक्ष लक्ष्मी सबको मिले, इसी भावना के साथ में आज इसका मंगल यहीं पर हम सबके जीवन में भी मंगल आए, इसी परम पुनीत भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, भट्टामृत महामंडल विधान की, आचार्य मान तुंग स्वामी की, आदिनाथ भगवान की।